देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार दोस्तों, देश नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे आम घरों में हमारे देश के जो आम मिडिल क्लास की फैमिलीज होती है, उसमें जैसे बच्चों को रोज सुबह की शुरुआत के साथ ही जो बच्चों को डांट पड़ने लगती है ना, छोटे छोटे बात पे पापा गुस्सा जाते हैं, वही हाल जो है ना एसबीआई के साथ हो गया है। सीजीआई चंद्रचूड़ जो है बार बार फटकार लगाते हैं, सुबह उठते हैं, कोर्ट पहुंचते हैं, फटकार लगाते हैं एसबीआई को। एसबीआई थेथर की तरह फिर वही बात रिपीट करता है। पिछली बार जब सुनवाई हुई उस वक्त भी सीजीआई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को फटकार लगाई, कहा पूरा डाटा क्यों नहीं दिया। जो यूनिक नंबर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे यूनिक नंबर होता है, उसे एसबीआई अभी तक इलेक्शन कमीशन के साथ शेयर नहीं किए। इसको लेकर सीजीआई चंद्रचूड़ ने ज़बरदस्त गुस्सा किया। जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे यूनिक नंबर होता है उसको लेकर चंद्रचूड़ साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फिर से सुबह सुबह फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि जितना डाटा है एसबीआई के पास, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने अब असंवैधानिक करार दे दिया है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा कोई भी डाटा, जितना भी डाटा एसबीआई के पास है यूनिक नंबर के सहित, जो इलेक्टोरल जो जिस पार्टी को दिया गया चंदा, उस पार्टी ने कब उस चंदे को जो है इनकैश किया, कब छुट्टा कराया, ये सारा डेट के साथ। ऐसा लग रहा है दोस्तों कि चंद्रचूड़ साहब जो है ना एकदम कसम खा लिए हैं कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे जो पूरा धंधा चल रहा था, जो छापा मारो इधर इलेक्टोरल बॉन्ड टपाक से खरीद लिया जाता है, उसका एक एक धागा खोलने का कसम खा चुके हैं। अब जो दूसरा लिस्ट जारी हो गया है उसके बाद जो टोटल अमाउंट जो कितना जो है, जो अभी अमित शाह जो फर्जी चैनलों पे, जो पत्रकार न्यूज़ चैनल खुद को कहते हैं, गोदी मीडिया चैनलों पे जमकर झूठ बोल रहे थे, वो भी देश ने सुना। कैसे वो अपने आप को बोल रहे हैं कि हम इतना सांसद वाली पार्टी हैं और हमको जो है 6,000 करोड़ मिला है, और जो उससे कम, पूरा विपक्ष मिला के जो उससे कम सांसद रखते हैं उसको जो है 14,000 करोड़ मिला है। उनके हिसाब से 20,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड बिक गया। और सामने जो बैठा लल्लू था उसको समझ नहीं आया कि इतना भी हिम्मत नहीं हो पाया कि बोल सके कि भैया नहीं 20,000 करोड़ का तो बॉन्ड बिका ही नहीं है। बॉन्ड तो बिका है 14,000 करोड़ का, जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तभी तक डाटा दिया था। 6,000 करोड़ तो आप ही का है, 6,000 करोड़ से ज़्यादा। विपक्ष का कुल मिलाकर 6,000 करोड़ भी नहीं बनता है, सारा विपक्ष मिलाकर। तो ये झूठ तो मत बोलिए हमारे मंच से, कम से कम हमारे मंच का इतना तो लिहाज कर लीजिए। लेकिन नहीं, जी करते रहना है, जी मालिक। तो जो दूसरा डाटा आया है दोस्तों, वो आपको बता दूं, बीजेपी का जो दोनों डाटा मिलके जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें बीजेपी का जो है 7,000 करोड़ के आसपास इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा मिला है। अब इसको चंदा बोलिए या आप खुद अब समझदार हो गए हैं, जितना डाटा आ रहा है निकल के कि कब छापा पड़ता है और फिर इलेक्टोरल बॉन्ड आता है। तो 7,000 करोड़ रुपए जो है वो बीजेपी को मिले हैं, 7,000 करोड़। जो दूसरी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो चंदा मिला है, वो है टीएमसी, ममता बनर्जी दीदी, बंगाल की पार्टी। उनको मिला है 1,397 करोड़। 7,000 करोड़ बीजेपी को, 1,397 यानी कि लगभग 1,400 करोड़, लगभग 7,000 करोड़ बीजेपी को, लगभग 1,400 करोड़ टीएमसी को। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, लगभग 1,334 करोड़, 1,334-35 करोड़ मान लीजिए। उसके बाद, इसके बावजूद नंबर में, आंकड़ों में फर्क देखिए। जबकि अमित शाह जो संसद के नाम पे, संसद के नंबर पर उलझाए थे देश की जनता को, ये खेल संसद के नंबर पे नहीं है। कोई संसद अगर मान लीजिए कि 500 सांसद है, इसका मतलब नहीं है कि 500 सांसद के हिसाब से ये पड़ता है। इलेक्टोरल बॉन्ड बिक रहा था पार्टी के नाम से, नंबर में उलझा रहे थे आपको अमित शाह। आंकड़ों का डिफरेंस देखिए, 7,000 करोड़ बीजेपी को मिलता है, 1,300 करोड़, 1,400 करोड़ के आसपास टीएमसी और कांग्रेस को मिलता है। लेकिन दोस्तों, जो आज जो सुप्रीम सीजीआई चंद्रचूड़ ने, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जो एसबीआई को डांट फटकार लगाई है, और 21 तारीख, आपको एक और जानकारी बता दूं, 21 तारीख तक उनको एफिडेविट फाइल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है, 21 मार्च तक का टाइम दिया है, डेडलाइन दिया है कि इतना को आपको एफिडेविट फाइल करना है कि मैंने सारी जानकारी जो एसबीआई के पास है, वो सारी जानकारी मैंने इलेक्शन कमीशन को सौंप दी है और इलेक्शन कमीशन उसके बाद पब्लिश कर देगा। इसके बाद कुछ भी जो है इस खेल में, इस जो पूरा जो मायाजाल बना हुआ है, इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं रह जाएगा। 21 मार्च तक का टाइम है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला है, सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ बोला कि मेरे जो ऑर्डर्स हैं इसके साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो खेल रहे हैं इसके साथ, जो
तोड़ तोड़ कर चीज़ें सामने ला रहे हैं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा डाटा चाहिए, आधे अधूरा काम से काम नहीं चलेगा, साफ शब्दों में चंद्रचूड़ साहब ने एसबीआई को कहा है। तो ऐसे में तो ये तो एक खबर है ही, सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकारा है। उसके साथ एक और जो है आज ना, गेहूं के साथ जो घुन पिसता है, ये घुन साहब जो है अपना पब्लिसिटी के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए जो है बहुत दिन से छटपट कर रहे हैं। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऑर्डर आया है, तो एक है अदीस अग्रवाल जी हैं। अदीस अग्रवाल कौन है आपको अभी हम बताते हैं। अदीस अग्रवाल ने, लेकिन उससे पहले खबर आपको बताते हैं। अदीस अग्रवाल ने आज से कुछ दिन पहले जो है राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखा, इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले में आपको हस्तक्षेप करना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं देश की, उनको गुहार लगाया अदीस अग्रवाल ने, आपको इस फैसले को रोक लगाने के लिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है, जिससे पूरा देश के सामने आया कि ये राजनीतिक पार्टी किस तरह से हजारों करोड़ का माल चंदे के नाम पे लपेट रहे थे, उसका खुलासा जब सीजेआई चंद्रचूड़ ने देश के सामने कर दिया, देश के जनता के लिए कर दिया, एकदम आर पार साफ सुथरा काम कर दिया, तो अदीस अग्रवाल जी जो हैं उनको बड़ा मिर्ची लगा है। उन्होंने पहले तो राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखकर कहा कि इसमें इंटरफेयर कीजिए और रोकिए इस ऑर्डर को। तो अदीस अग्रवाल जी ने सुओ मोटो लेते हुए सीजेआई चंद्रचूड़ के सामने ही एक चिट्ठी रख दी। चिट्ठी क्या रखी कि आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले को रिव्यू कीजिए फिर से। मतलब अदीस अग्रवाल जी के हिसाब से ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब इनका क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता पक रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, हो सकता है कुछ दिन बाद आ जाए, कुछ दिन बाद आपको दिख जाए कि पार्टी का पट्टा गले में लपेटे हुए हैं, या कहीं से टिकट मिल गया है, संसदीय नहीं तो विधायकी मिल गया है किसी स्टेट से, कुछ भी हो सकता है। आजकल चल रहा है, फैशन का दौर है। न्यायपालिका है, न्यायपालिका के सेक्टर से बहुत सारा नाम निकल कर आ रहा है। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने, सीजेआई चंद्रचूड़ ने इनको भी जबरदस्त लपेटा है, आज एकदम रेल दिया। अदीस अग्रवाल को चंद्रचूड़ साहब ने कहा, आप जो है एक सीनियर काउंसलर तो हैं ही, इसके साथ साथ SCBA, आप सीनियर काउंसलर के साथ साथ SCBA के अध्यक्ष भी हैं। आपको ये चीज़ भूलना नहीं चाहिए, और मैं इससे ज़्यादा आपसे कुछ बोलूँगा नहीं। SCBA क्या है दोस्तों? SCBA जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आपको एक और बात बता देता हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो ये जो बार काउंसिल के अध्यक्ष थे, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के अध्यक्ष अदीस अग्रवाल, और अध्यक्ष होने के नाते इन्होंने पूरे कमेटी, जो जिस काउंसिल के अध्यक्ष हैं, उसके जितने भी मेंबर्स हैं, उनसे बिना पूछे, बिना राय मशवरा किए इन्होंने बार काउंसिल का लेटर हेड यूज़ कर लिया था। द्रौपदी मुर्मू को जो इन्होंने चिट्ठी भेजी थी, उन्होंने बार काउंसिल के ही लेटर हेड पे भेज दिया था, अपने पर्सनल पे नहीं। जबकि बार काउंसिल के जो मेंबर्स थे, उन्होंने बाद में विरोध किया कि आपने हमारी बिना सहमति के ये चिट्ठी भेजा, आपको ये लेटर हेड यूज़ करने का बिना हमारी सहमति के ये सही नहीं है। ये तो उधर की बात हो गई। अभी चंद्रचूड़ ने फिर से डांट लगाई। क्या डांट लगाई? बोल रहे हैं चंद्रचूड़ साहब ने साफ साफ बोला कि आप सीनियर काउंसिल होने के साथ साथ SCBA यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ नहीं बोलूँगा। ये जो आपने किया है ये बहुत दुखद है। तो देख लीजिए, मोहरे अभी भी लगे हुए हैं। इतना कुछ हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट दिन रात डांट फटकार सुन रहा है, लेकिन जो है, जो प्यादे हैं, जो बिछाए हुए लोग हैं अलग अलग जगह पर, वो अभी भी रोक लगाने के लिए, कहीं ना कहीं टांग अड़ाने के लिए लगे हुए हैं। चाहते हैं कि किसी तरह से जो है ये जजमेंट अभी भी रुक जाए, क्योंकि अभी जानकारी जो आया है बस इतना आया है कि किस पार्टी को कितना मिला, किसने कितना दिया, लेकिन किसने किस पार्टी को कितना दिया ये नहीं आया है। जनता ने भले ही अपना दिमाग दौड़ा के ये कर लिया हो कि रेड इस दिन पड़ी, और उसके 4 दिन बाद, उसके 1 महीने के अंदर, इसके 2 महीने के अंदर जो है उस कंपनी ने बॉन्ड खरीद लिया। ऐसे बहुत सारे कड़ी जुड़ गए हैं, लेकिन जब तक आधिकारिक रूप से वो चीज़ पुष्टि नहीं होगा, जब डाटा नहीं आएगा, तब तक तो ये मायाजाल में है, सब कुछ मायाजाल बना हुआ है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन कमीशन को SBI जैसे ही डिटेल देगी और ये साफ हो जाएगा कि इस डेट को जो फलना कंपनी ने जो इतना 100 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था, वो इस पार्टी को दिया था,
और उससे 4 दिन पहले जो है उसके पार्टी कंपनी पे रेड पड़ा था, फिर सब चीज़ खुल के आ जाएगा। अगर इसको भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो सबसे ज़्यादा 7,000 करोड़ चंदा इकट्ठा करने वाली पार्टी है, वो ये भी बोल दे कि ये इत्तेफाक से हो गया है, हमें नहीं पता, ये तो अभी सीतारमन जी ने भी उसी मन से जिससे अमित शाह झूठ बोल रहे थे, साफ सफ़ेद कपड़ा पहन के आए थे, सफ़ेद झूठ बोल रहे थे, उसी तरह ताई भी वहाँ बैठी जिस कंपनी पे हमने रेड किया उसके बाद बॉन्ड खरीदा गया। ऐसा ही नहीं है, ऐसा भी है कि बॉन्ड खरीद लिया कंपनी ने, उसके बाद भी हमारी एजेंसियों ने उस पर रेड किया। बताना क्या चाह रही थी हमको तो उतना पूरा समझ में नहीं आया, छोटा दिमाग जितना समझ में आया हमको लगा कि सीतारमन बता रही थी हम लोग इंस्टॉलमेंट में चंदा ले रहे थे। एक इंस्टॉलमेंट आया, उसके बाद फिर जैसे ही दूसरे इंस्टॉलमेंट का टाइम आया फिर से रेट पड़ा, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट आया, फिर रेट पड़ा, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट आया। शायद ये सीरीज चल रहा था, क्योंकि पार्टी ने जो 1,000 करोड़ दिए हैं, 1,000 करोड़ के बॉन्ड तो एक बार में खरीदे नहीं हैं, कभी 200 करोड़, कभी 100 करोड़, ये इंस्टॉलमेंट होगा शायद, अब जो भी हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा दिन का शुरुआत जो है बड़े अच्छे खबर के साथ किया है कि जो ये चोरी छुपे लुका छुपी का खेल एसबीआई खेल रही है, कुछ डाटा देती है, कुछ डाटा छुपा लेती है, अलग अलग तरीके से डाटा आ रहा है, जो यूनिक नंबर है उसको नहीं शेयर करना चाह रही है। इस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती अपनाया है, 21 मार्च तक का समय है, यानी कि 3-4 दिन और समय है उनके पास, एसबीआई के पास, और उसको 3-4 दिन में ये डाटा इलेक्शन कमीशन को सौंपने होंगे और देश के सामने अगले कुछ दिनों में सारा डाटा खुलकर आ जाएगा कि ये 7,000 करोड़ जो इकट्ठा हुआ है देश भर का, जो ये मलाई खाने वाले लोगों ने, जो बड़े कॉरपोरेट घराने जो हैं, उन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी पे जो इतना प्यार उमड़ा है, ये दिल से जो मोदी की गारंटी पे मुहर लगाए जा रहे हैं, उसके पीछे क्या राज है ये भी सामने आ जाएगा बहुत जल्द। थोड़ा इंतज़ार कीजिए आप लोग। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे आज की जो सुनवाई थी उस पे जो एसबीआई को फटकार लगाई है, या एससीबीए के जो अध्यक्ष हैं वो अधीश अग्रवाल जी, उनको भी लताड़ा है। खैर, सुप्रीम कोर्ट ने जो आज जो सुनवाई की है, जो जिसमें फिर से सुप्रीम कोर्ट ने जो सीजे चंद्रचूड़ साहब ने जो एसबीआई को लताड़ा है, उस पर आपकी उसको वो ये खबर आपको कैसी लगी? और अधीश अग्रवाल जो एससीबीए के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं, उनको भी फटकार लगाइए, क्योंकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के इस फैसले को पुनर्विचार करवाना चाह रहे थे, सीजीआई चंद्रचूड़ से ज़्यादा तेज़ होने की कोशिश कर रहे थे। उनको भी फटकार लगी है कि आप जो है मर्यादा में रहिए, थोड़ा अपने पद का थोड़ा सा ध्यान रखिए, और इस पे भी उसको फटकार लगाई। ये खबर भी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें देश नीति। बहुत बहुत धन्यवाद।